हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 17 अक्टूबर 2021 की है। दिन है रविवार, समय है रात्रि का 11:45 का। अभी अभी यह 11:45 को मेरी माला पूर्ण हुई। मैं मंत्र जाप कर रही थी। आजकल जब भी मेरी स्वामी जी के साथ पति पत्नी वाली छोटी मोटी नोकझोंक होती है, और एक सप्ताह पूर्व भी हुई थी, तो आज रात्रि 11:15 जैसे ही मैं माला समाप्ति के बाद सोने के लिए बिस्तर पर गई और मैं लेट गई, तभी मेरे सम्मुख एक दृश्य प्रकट हुआ। सबसे पहले दृश्य में एक पूंछ का दर्शन हुआ, जो कि किसी सीमेंटेड फर्श पर पटक कर लहराती हुई बिछती है। और वह सीमेंटेड जो फर्श है उसके बगल में एक दीवार है, और वह जो पूंछ है वो लहराती हुई दीवार के अंदर के साइड बिछती है अपने आप। और साथ ही तत्पश्चात दूसरे दर्शन में पूंछ जो कि हनुमान जी की है, वे स्वयं गुस्से में अत्यधिक क्रोध में पटक कर स्वयं उस आंगन में बैठ जाते हैं, जो कि दीवार के अंदर एक आंगन है, वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। उनका चेहरा एक फिरोजी रंग के वस्त्र से ढका हुआ है, जिसे पूर्व में कान्हा जी ने भी पहना था। वह लगभग वही कपड़ा है। वह अपना चेहरा मुझे नहीं दिखा रहे हैं। वे दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन चेहरे को ढके हुए हैं, क्योंकि वो स्वामी जी की साइड है, मुझसे नाराज हैं। और आज का यह दर्शन लगभग आधा मिनट का रहा होगा, कि उन्होंने स्पष्ट ही ये दर्शन दिया कि वो नाराज होकर वहाँ पे बैठे। सज्जनों, पूर्व में एक वृद्धा माता रहती थी हमारे आश्रम के आसपास में। तो उन वृद्धा माँ का कोई देखभाल करने वाला था नहीं, तो वो पूर्ण रूप से स्वामी जी के आश्रित थी। स्वामी जी उनकी देखभाल किया करते थे। तो कुछ समय बाद फिर जहाँ पे वो रहती थी, तो उनके मकान मालिक ने उनको हटा दिया। तो बेचारी जगह जगह बहुत परेशान रही, लेकिन हमारे पास भी कहीं ऐसे रखने की, उनकी इस तरह की मदद करने की कि हम उनको रूम दिलाएं, ऐसे कहीं भी संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मकान मालिक अकेली वृद्धा को कभी भी नहीं देते हैं अपना कमरा। तो फिर इस ऐसे करके उन्होंने कहीं व्यवस्था की स्वामी जी ने उनकी। तो इस बीच उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे लिए एक पेटीकोट लेकर आना, मेरी पसंद का साटन के कपड़े का। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। स्वामी जी ने कलर पूछा, तो माता जी ने कहा जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रिय हो। स्वामी जी की सबसे पसंदीदा रंग है फिरोजी रंग, तो स्वामी जी ने इसी रंग का लिया माता जी के लिए पेटीकोट, और साटन का ही कपड़े का लिया जो उन्होंने मंगाया था। स्वामी जी के मुख से स्वामी जी कहते हैं कि पता नहीं अचानक से ही निकलता है कि हे ईश्वर, ये आप ग्रहण कर लो। जब भी मैं किसी को कुछ भी वो करूँगा, थोड़ी सी भी हेल्प, तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, मेरे अंतर मन से ऐसे ही निकल जाता है एकदम से कि हे ईश्वर आप ग्रहण कर लो। तो सहसा कि मेरे मुख से ऐसे ही निकला कि हे ईश्वर आप ग्रहण कर लो। माता जी को बोला ये पेटीकोट। तो फिर उन्हें तो दर्शन दिए भगवान ने उस कपड़े में। तो मुझे दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने, वो लबादा से पहन के आ गए उसे, उसी कलर में, और बहुत अच्छी डिजाइनिंग से, पता नहीं उन्होंने क्या सिल रखा है, ऐसे ही वही कपड़ा। तो जब भगवान कृष्ण मुझे दर्शन देकर चले गए थे उसमें, तो फिर मैंने स्वामी जी को बताया कि आज भगवान जी ऐसे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने फिरोजी कलर का लबादा सा पहन रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था उन पर। तब स्वामी जी आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी जी ने कहा ये तो मैंने किसी वृद्ध माता को दिया है, और इसी कलर का दिया है, यही कपड़ा दिया है और पेटीकोट दिया है। तो और मैंने ऐसे कहा कि हे ईश्वर आप ग्रहण कर लो, कि तभी शायद भगवान कृष्ण ने वही पहन के तुम्हें दर्शन दे दिए। तो फिर अब जब ये हनुमान जी की घटना हुई, ये दीवार के अंदर वाली, तो हनुमान जी ने वही फिरोजी रंग का वो जो वस्त्र था उससे मुंह ढक रखा अपना, और मुझे नहीं दिखा रहे, गुस्से में
कभी पूंछ पटक रहे, कभी स्वयं उछल के क्रोध में अपना शरीर पटक रहे ज़मीन पर बैठते हुए। ऐसे ही दर्शन दिया लगभग उन्होंने आधा मिनट तक मुझे, और फिर जो है हनुमान जी अदृश्य हो गए। तो मैं समझ गई थी, मैंने कहा ये भी नाराज़ हैं, ये भी स्वामी जी की साइड हो रहे सारे के सारे। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।